ये सारे सिबलिंग्स अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए एक ऐसे फॉरेस्ट के रीजन में चले आते हैं जहां इंसानों को कोई लगातार अनजाने तरीके से मारते जा रहा था। इनफैक्ट वो खतरनाक चीज तो उन लोगों के भी पास पहुंच जाती है जिनकी लाइफ अभी अभी शुरू ही हुई थी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर एक लड़की जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी वो लगातार अंदर भागते ही जा रही थी। उस लड़की की नजर बार बार पीछे की तरफ होती है, जैसे कोई उसका लगातार पीछा कर रहा हो। चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ लगता है कि कोई ऐसी खतरनाक चीज या जानवर है जो अगर उसे पकड़ लेगा तो तुरंत ही मार देगा। अब बेचारी उस लड़की का पैर एक जाल के अंदर फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसके ठीक सामने एक डरावना मंजर था। एक आदमी जिसकी डेड बॉडी पेड़ पर लटकाई गई होती है। उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स तो अपने आप ही गायब हो गए थे। अब ये चीजें कौन कर रहा है ये सब तो रिवील नहीं होता, लेकिन जो कोई भी था उस लड़की को भी पीछे से घसीटने लगा। अब यहाँ अगले सीन में हमें कुछ कजिन्स दिखाए जाते हैं जो कार में बैठकर अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों में तो मीना और रॉजर दो कपल होते हैं और साथ साथ वो अपने कजिन्स को भी लेकर आए थे। मीना का कजन हैंडी होता है और रॉजर की कजन मिया। बाकी दोनों पीछे बैठकर मजे कर रहे थे और मिया और रॉजर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उनका सबसे बेस्ट वेकेशन होगा। रॉजर को फॉरेस्ट में मौजूद एक जगह पता थी तो वो वहीं पर लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी तालाब और काफी घने जंगल हैं जहाँ बड़ी अच्छी तरीके से वो कैंपिंग कर सकते हैं। सारे सामान उन्होंने पहले से ही कैरी कर लिए होते हैं। हमें पता चला कि मीना और रॉजर का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उन दोनों में हमेशा थोड़े झगड़े हुआ करते हैं, तो मीना यही सोचती है कि ऐसी जगहों पर उसे अच्छा मौका मिलेगा रॉजर के पास आने का। अब रॉजर जब अपनी कार चलाते रहता है तभी मीना रेडियो चालू करने का ट्राई करती है, लेकिन रॉजर उसे मना कर दे रहा था क्योंकि ऐसी जगहों पर सिग्नल्स नहीं मिलते और अगर बार बार ऐसे रेडियो के बटन्स को दबाया जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। मीना को पता नहीं क्यों ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो ऐसा समझ रही थी कि रॉजर उससे दूर होता जा रहा है। थोड़ी ही देर में वो अपनी कार रोककर थोड़ा हल्का होने के लिए चले गए। मीना भी वहाँ से थोड़ा दूरी पर आ जाती है ताकि वो टॉयलेट कर सके, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झाड़ियों में थोड़ी हलचल हो रही थी और किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। आसपास देखकर चिल्लाने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आता। मीना बहुत ज्यादा डर गई, इसीलिए बाकी लोगों के पास आ जाती है। उसने तो रॉजर को ये बताने की कोशिश भी की, लेकिन रॉजर कहता है कि वो कोई जंगली जानवर होगा, इसीलिए उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मीना फिर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और अब वो आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो एक फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं ताकि वो फ्यूल भरा ले। रॉजर और हैंडी उन चीजों में बिजी हो गए और वहीं दूसरी तरफ मीना और मिया वॉशरूम चले जाते हैं। जैसे ही वो इंटर कर रहे थे तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंदगी है। यहाँ साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बल्कि साइड में भी वो देख पा रहे थे कि एक आदमी बैठा हुआ है अपना सर नीचे करके। दूर से ही उन्हें बहुत बदबू आ रही थी। लग रहा था कि उस आदमी ने काफी ड्रिंकिंग की है। मीना जब उसे आवाज दे रही थी तभी वो आदमी कोई रिएक्शन नहीं देता। जैसे ही वो उसे टच करने के लिए गई तभी वो आदमी एकदम झटके से उठा और मीना के ऊपर झपट्टा मारते हुए उसे नोचने लगा। अच्छी बात हुई कि मिया भी उस जगह पर थी जिसने कि उस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। वो दोनों चिल्लाने लग गए जिससे वो आदमी काफी डर गया और वहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। मीना काफी डरी हुई लग रही थी, इसीलिए मिया उसे कन्फ्रंट करती है। मिया तो अपने भाई रॉजर के बारे में भी पूछ रही थी कि तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है कि नहीं। मीना के चेहरे से देखकर लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए मिया यही समझाती है कि तुम बैकआउट मत करो, तुम लगातार ट्राई करते रहो और अगर रॉजर ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर वो तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मिया अपने भाई के अगेंस्ट मीना को भड़का रही है, पर इसके पीछे ऑब्वियसली कोई साजिश भी हो सकती है। फ्रेश होने के बाद मीना और मिया उसी रेस्टोरेंट वाले एरिया में आ गए थे जहाँ सभी लोग बैठे हुए होते हैं। अचानक उस जगह पर नीचे कुछ गिरता है जिसमें से एक आदमी समझने लगा कि ये सामान मीना नाम की उस लड़की का होगा। वो अनजान आदमी तुरंत ही मीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी चीज गिर गई है। अब ये सारा मोमेंट रॉजर और हैंडी भी बैठकर देख रहे थे। रॉजर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान सा व्यक्ति उसके गर्लफ्रेंड को हाथ लगाए, इसलिए वो तुरंत ही खड़े होकर उस आदमी पर चिल्लाने लगता है। मीना और मिया तो अपने डेस्क पर आ चुके थे, लेकिन रॉजर और उस अनजान आदमी की बात तो अभी भी चल रही होती है। वो आदमी भी उल्टा चिल्ला रहा था जैसे कि वो रॉजर से लड़ाई करने आ रहा है। दोनों के बीच में एक हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया था और जैसे ही वो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आते हैं तो रेस्टोरेंट की ओनर उन दोनों को शांत करा देती है। उसे अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी झगड़े नहीं चाहिए थे। उसने बाहर का रास्ता उन्हें साफ दिखा दिया कि तुम दोनों चले जाओ, लेकिन दोनों शांति से बैठ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। अब अचानक उन चारों कजन्स की नजर दूसरे डेस्क पर मौजूद एक लेडी पर गई। उससे तो गलती से एक कप भी नीचे गिर गया था और वो काफी पैनिक हो रही होती है। रॉजर और उसके दोस्तों की नजर उस लड़की पर ही थी। अब यहाँ बातों ही बातों में हैंडी और मिया रॉजर का मजाक उड़ाते हैं
रॉजर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो गुस्सा होकर बाहर आ गया। मीना तुरंत ही उसके पास जाकर उसे मनाने लगती है। वो तो उसे गले भी लगा रही थी और कहती है कि हमें अच्छा टाइम स्पेंड करना है, एक बार हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं तो सिर्फ मजे ही करेंगे। शायद रॉजर उस बात को समझ गया था कि उसे कितना मजा मिलने वाला है, इसीलिए वो मीना के साथ अंदर की तरफ आ जाता है। अब यहाँ काफी देर हो चुकी थी और उन्हें निकलना भी था, लेकिन अचानक रॉजर के पास वही अनजान लेडी आती है जो कि उससे कहने लगी कि उसे लिफ्ट चाहिए। उसे भी उसी जगह पर पहुंचना था जहाँ पर वो लोग जा रहे होते। तो रॉजर ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मना नहीं कर पाया और उसे भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर लिया। वो अनजान लेडी भी रेडी हो जाती है, लेकिन जब रॉजर ने मीना और बाकी दोनों कजिन्स को ये बात बताई कि वो उस लेडी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो तीनों पूरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि जिस लेडी को उसने इन्वाइट किया है वो बिल्कुल अनजान है और ऐसे अजनबियों को लिफ्ट देना बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ रॉजर ने उस लेडी से वादा कर दिया था तो उन्हें अपने साथ लेकर जाना ही होगा। जल्द से जल्द वो सब अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे थे। अब जैसे ही वो लेडी बाहर निकलती है और साइड में एक जीप मौजूद थी, तो वो देखकर पता नहीं क्यों काफी डरने लगी होती है। वो तो काफी घबराकर तुरंत ही रॉजर की कार में जाकर बैठ गई। मीना जब उससे पूछती है कि आखिर वो किस जगह पर जाएगी, लेकिन उस लेडी का यही रिप्लाई रहता है कि तुम मुझे कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन यहाँ लेकर मत आओ। अब इन बातों से वो लोग काफी सोच में पड़ गए थे उस लेडी के बारे में, फिर भी वो उसे नीचे नहीं उतारते और अपने साथ एक अच्छी जगह पर लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ उनकी कार फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंच चुकी थी और जैसे उस लेडी की नजर पीछे जाती है तो वो देख पा रही थी कि वही अनजान जीप उनका पीछा कर रही है। वो तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबराने लगी और बाकियों को कहती है कि तुरंत ही वो कार रोक दे, उसे उल्टी आ रही है और उसे बाहर जाकर करना है। रॉजर जब कार रोकता है तो लेडी बाहर निकलकर काफी सारी वॉमिटिंग करती है। बाकी उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हुई, तुम पीछे आ रही जीप से इतना क्यों डर रही हो। स्ट्रेंज बात होती है कि जो जीप पीछे थी वो अचानक गायब हो चुकी है। उसमें कौन था और उनका इंटेंशन क्या होता है किसी को नहीं पता। पर यहाँ अब मीना अपने बॉयफ्रेंड रॉजर पर ही शक करने लगी थी। वो कहती है कि तुम जानबूझकर उस लेडी को यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम उससे छुटकारा पाकर उससे अपना रिलेशन बना सको। रॉजर इस बात पर मीना से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वो तो सिर्फ उस लेडी की मदद करना चाहता है। रॉजर की कजिन मिया भी अब काफी गुस्सा हो जाती है और कार की चाबियां निकालकर बाहर चली आती है। मिया इस बात से इरिटेट थी क्योंकि उसका कजिन रॉजर मीना को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। उसे तो मीना की रिस्पेक्ट भी करनी नहीं आती। रॉजर भी बाहर निकलकर जब मिया से वो कीज मांगता है तो वो उसे देती नहीं और गुस्से के मारे झाड़ियों में फेंक देती है। ये इसलिए ताकि वो रॉजर को मजा चखा सके। रॉजर के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले झाड़ियों के अंदर चला जाता है कार्स की चाबियां लेने के लिए। अब हैंडी और मिया जैसे ही उस लेडी से पूछताछ करते हैं तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होकर बताने लगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लिया है। वो उसे फॉरेस्ट में लेकर गए और फिर वापस नहीं लौटे। हैंडी तो साफ कहता है कि शायद हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर हम ऑफिसर्स को इन बातों के बारे में बता दे तो वो जरूर इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले 3 लोग आ गए थे जिनके हाथ में शॉट गन मौजूद थी और उन्होंने सभी को पकड़ लिया। ये वही लोग थे जो जीप के अंदर मौजूद होते हैं और वो बाकी लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। उस दूसरी लेडी ने जैसे उन्हें देखा तो वो डर कर भागने लगी। अब ऐसा होता इससे पहले एक अनजान आदमी अपनी शॉटगन निकालता है और बिना डरे उस लेडी को शूट कर देता है। बेचारी लेडी गिरकर वहीं पर मर गई थी। मिया जो इन चीजों के बारे में एकदम अनजान होती है वो तो सीधा जाकर उसे देखने लगी और उन तीनों आदमियों पर जोर से चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एक आदमी जिसके चेहरे पर जरा भी मर्जी नहीं थी वो मिया के पैर पर हमला कर देता है। पैर पर गोली लगने के बाद उसका पैर कट ही गया था। तुरंत ही अब वही आदमी एक नुकीला चाकू उठाता है और मिया के गले पर मार देता है। बेचारी मिया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ बची हुई मीना और रॉजर को वो तीनों बेहोश करके अपने साथ फॉरेस्ट में लेकर जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उन तीनों इंसान के लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल हो। उन्होंने तो अपने साथ रॉजर को भी पकड़ लिया था और सभी के हाथ पैर बांधकर और भी ज्यादा अंदर लेकर जाते हैं। कई देर तक तो किसी को होश भी नहीं आ रहा था और जब रॉजर ने अपनी आंखें खोली तो उसका हाथ ढीला हो चुका होता है। उसने अपने हाथ की रस्सी निकाली और फिर मीना और हैंडी को भी जल्द से जल्द खोलने लगा। वो तीनों एकदम शॉक में थे जो भी उनके साथ हुआ। बेचारे रॉजर की कजन मिया भी बुरी तरीके से मारी गई थी। पर अब वो तीनों यहाँ से बचने के लिए क्या करे किसी को कुछ समझ नहीं रहा था। रॉजर मीना और हैंडी को तुरंत ही वहाँ से निकालता है और ट्राई करता है कि वो वहाँ से भाग जाएं। लेकिन अब फॉरेस्ट इतनी बुरी तरीके से चारों तरफ फैला हुआ था कि कौन सा सही रास्ता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब अचानक उनकी नजर एक आदमी पर गई जिसे पेड़ से लटकाया गया था। उन्हें लग रहा होता है कि ये मर चुका है, इसीलिए वो देखने के लिए चले आते हैं। बट शॉकिंग रियलिटी थी कि वो अभी भी जिंदा था और यही सेम आदमी हमें लटका हुआ दिखाया गया होता है कहानी की शुरुआत में।
हो सकता है कि वही खतरनाक लोग इसे यहाँ पकड़ कर रखे हुए हैं ताकि वो बाकी लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। रॉजर, हैंडी और मीना कैसे भी करके उस घायल पड़े हुए आदमी को बाहर निकालते हैं और देख पाते हैं कि उस आदमी की जीभ कटी हुई है और वो नीचे गिरी हुई है। वो इतना ज्यादा दर्द में था कि वो उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। रॉजर और हैंडी तो उस अनजान आदमी से कई सारी बातें पूछने लगे, लेकिन तभी एक सायरन बजने लग जाता है। ये आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी, जो शायद किसी खतरे का संकेत है। वो अनजान आदमी को इस बारे में पता था, इसीलिए वो तुरंत ही सभी को भागने के लिए कहता है। मीना, हैंडी और रॉजर तुरंत ही उसे उठाते हैं और साथ चलने लगते हैं। पूरे घने फॉरेस्ट में वो समझ नहीं पा रहे थे कि सही रास्ता कौन सा है, इसीलिए जो भी जगह दिखती वो लगातार आगे बढ़ते चले जाते। झाड़ियों की लगातार आवाजें से सुनाई दे रही थी, यानी कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। लेकिन अब वो चारों ट्रेवल करते हुए एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच चुके थे जहाँ से नीचे की तरफ खाई मौजूद थी, यानी वो इस तरीके से डायरेक्टली ढलान पर नहीं उतर सकते। वो घायल आदमी तो और भी ज्यादा थक गया और वो नीचे बैठ जाता है। बार बार वो एक ही चीज कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, वो लोग आते ही होंगे। अब उनमें से सबसे ज्यादा डर जाता है रॉजर। वो कहने लगा कि हमें तुरंत ही नीचे जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हैंडी का साफ जवाब था कि हमारे साथ एक घायल आदमी भी है, उसे हम इस तरीके से इतनी दूरी तक चलते हुए नहीं लेकर जा सकते। लेकिन रॉजर मानो एकदम जिद पर अड़ चुका था और कहता है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी जान बचाकर नीचे जाना चाहिए और फिर मदद मांग कर लानी चाहिए। हैंडी इस बात से गुस्सा हो रहा था क्योंकि रॉजर के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। वो इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और यही चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनफैक्ट रॉजर तो अब मिया को कन्विंस करने लगा था कि वो उसके साथ चले, बट मिया भी अपने भाई हैंडी के साथ ही रुकती है उस अजनबी की मदद करने के लिए। रॉजर को हर तरफ से रिजेक्शन ही मिल रहा था, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे नहीं पूछती। अब बेचारे रॉजर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सीधा वहां से भागते हुए ढलान की तरफ जाने लगा। यानी अब उस जगह पर सिर्फ मीना और उसका भाई हैंडी मौजूद है। अब हमें यहाँ रॉजर की तरफ दिखाया गया, जिसे कि कुछ आवाज सुनाई दी। वो जब अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है तभी पीछे से कोई आकर उसका मुंह बंद करके लेकर चला गया। वो कौन था कुछ नहीं पता। कुछ देर बीत जाने के बाद जब रॉजर वापस नहीं लौटा तो मीना काफी टेंशन में आ जाती है। भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड है और इतने समय तक उसके साथ रहने के बाद मीना को उसकी टेंशन होने लगी। मीना अपने भाई हैंडी को कहती है कि हमें रॉजर को ढूंढने जाना होगा, लेकिन हैंडी अपनी बहन को रियलिटी बता रहा था कि वो अब चला गया है, वो फिर वापस हमारे लिए कभी नहीं आएगा। तो मीना अपने दिमाग से पूरी तरीके से उसे निकाल देगी तो वही अच्छा होगा। मीना उस समय काफी रो भी रही थी क्योंकि कोई भी बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था। अचानक झाड़ियों में से किसी के भागने की आवाज आती है। हमें वो आदमी दिखाया गया जिसके हाथ में शॉटगन मौजूद है और वो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है उन्हें पकड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो अनजान आदमी इशारा करता है कि हमें चलना होगा। तुरंत ही मीना और हैंडी उसे उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। एक जगह पर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता। अब वो अनजान आदमी जो कि मीना और हैंडी का पीछा कर रहा था, उसने एक गोली चलाई और वो गोली सीधा जाकर उसी घायल पड़े हुए इंसान को लग जाती है जो उनके साथ था। और बेचारे मीना और हैंडी उसकी मदद नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। ये चीजें इतनी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मीना और हैंडी तो सिर्फ अपनी जान बचाकर आगे भागते जा रहे थे। हमें तो फॉरेस्ट के अंदर रॉजर भी दिखाया गया जो अपनी आंखें खोलता है। उसे उन सारे लोगों ने बेहोश करके एक ऐसी जगह पर डाल दिया होता है जो शायद फॉरेस्ट का बीच वाला हिस्सा था। रॉजर अब इसीलिए एकदम कंफ्यूज होकर वहां से निकलने का ट्राई करता है। यहाँ दूसरी तरफ जब मीना और हैंडी को एक आदमी दिखाई देता है, वो भी शॉट गन लिए हुए, तो वो एक कॉर्नर वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। मीना जो काफी ज्यादा रोती जा रही थी, वो तो हैंडी से कहती है कि उसे रॉजर को ढूंढना होगा, वो क्या पता सही सलामत है भी कि नहीं। बट हैंडी उसके मुंह पर हाथ रख के कहता है कि बिल्कुल आवाज मत करो, रॉजर जा चुका है और अगर हमारे बारे में उन लोगों को पता चला तो दोनों को ही मार देंगे। ऊपर की तरफ वही आदमी दिखाया गया जिसके हाथ में गन थी और उसने शूट किया था। वो उसी घायल पड़े हुए आदमी की डेड बॉडी लाता है और उसका पूरा पेट फाड़ देता है। ऐसा लग रहा था कि जो विक्टिम्स हैं और जिन्हें भी लोगों ने मारा है वो उनकी बॉडी से कुछ न कुछ तो करना चाहते हैं। मीना और हैंडी अभी भी बिना कुछ आवाज किए हुए वहां पर छुपे हुए थे। लग रहा होता है कि ऐसे वो आदमी उन्हें नहीं देख पाएगा, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि उस आदमी ने दोनों को नोटिस कर लिया होता है। उसे पता है कि वो दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो उन दोनों को कुछ करता नहीं और वहां से डेड बॉडी लेकर चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। मीना और हैंडी किसी भी तरीके से वहां से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं जहां ऐसे लोग हैं जिनके पास शॉटगन के साथ साथ नुकीले चाकू मौजूद हैं और वो हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिरकार इतने खतरनाक लोगों से बचा कैसे जाए। अब इन सारी चीजों में सबसे पहले हमें शॉटगन के मैकेनिज्म को समझना होगा। शॉटगन का नाम ही शॉट है क्योंकि वो क्लोज रेंज पर अटैक करने के लिए बनाया गया है। तो शॉटगन से बचने का साफ तरीका यही दिखाया जा रहा है कि हम थोड़े डिस्टेंस पर चले जाएं। अगर डिस्टेंस पर भी गोली चलाई गई तो उतनी
असरदार नहीं होगी जितना कि क्लोज रेंज में होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी गन से बचने का कि मूवमेंट करते रहिए। अगर हम जिग जैग मैनर में भागेंगे तो अच्छे से अच्छे हंटर का निशाना चूक जाता है। याद रहे हमें पेड़ों के बड़े बड़े तनों के पीछे भी छुपकर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे बुलेट हमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब यहाँ बात रही उस नुकीले चाकू की, तो अगर कोई आप पर हमला करने के लिए जाए तो आपको ट्राई करना है पूरी तरीके से कि आप उसके बाइसेप्स पर हमला कीजिए। इससे सामने वाले को झटका लगेगा और वो चाकू उसके हाथ से निकल जाएगी। अब अगर ये नहीं होता तो सिंपली एक ऑप्शन बचता है कि आप उसके मेन पार्ट पर हमला कीजिए। वो मेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसके ऊपर मारने के बाद वो कुछ भी सेंस नहीं कर पाता। कुछ देर तक तो वो तड़पता ही रह जाएगा और हमें चांस मिल सकता है कि हम वहां से भाग जाएं। खैर ये सारी चीजें वो नहीं समझ पा रहे थे और 3 अनजान लोग उन्हें मारते ही जाते हैं। अब हमें मीना और हैंडी को दिखाया गया जो लगातार भागते जा रहे थे, क्योंकि एक गन वाला तो उसके ठीक पीछे ही पड़ा हुआ था। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि वो दोनों अलग डायरेक्शन में चले गए, यानी मीना कहीं और हैंडी कहीं और। अब देखकर लग रहा था कि उस आदमी को हैंडी में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसने मीना को छोड़ दिया और हैंडी को जाकर पकड़ लिया। अल्टीमेटली मीना भी सेफ नहीं थी, इसीलिए वो लगातार भागते जा रही थी। थोड़ी देर तक ट्रेवलिंग के बाद मीना को कोई दिखाई दिया। वो एक दूसरा आदमी होता है जिसने कि रॉजर को पकड़ रखा था। रॉजर पूरी तरीके से पेड़ से बंधा होता है और ठीक उस आदमी का चाकू रॉजर के गले पर था। मीना ये देख नहीं पाती, इसीलिए वहां पर चली जाती है, जिससे कि अब उस आदमी ने मीना को भी पकड़ लिया। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि सबसे पहले वो किसको मारे, मीना या फिर रॉजर को। दोनों ही के गले पर उसने चाकू रख दिए थे। मीना रॉजर से प्यार करती है, इसीलिए उसने कह दिया कि मुझे मार दो और रॉजर को छोड़ दो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। वो किलर भी समझ गया होता है कि इस रिलेशनशिप में रॉजर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो सबसे पहले वो रॉजर को मारने के लिए आगे बढ़ा। अब इस मोमेंट पर मीना को चांस मिल गया होता है, तो उसने तुरंत ही एक चाकू निकाला उस आदमी के वेस्ट में से और उसे उसकी बॉडी से तुरंत ही मार दिया। वो आदमी इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि नीचे ही गिर गया, बट अभी भी वो मरा नहीं था। इसीलिए अब मीना उस चाकू पर जोर डालने लगी ताकि अंदर घुसकर वो और ज्यादा डैमेज पहुंचाए। कई देर तक ये प्रयत्न करती रही और आखिरकार चाकू अंदर जाने के बाद वो मर जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि उन लोगों में से दूसरा मेंबर भी उनके पास आ रहा था। उसके पास गन थी और उसने गोली भी चलाना स्टार्ट किया। मीना ट्राई करती है कि चाकू की मदद से वो अपने बॉयफ्रेंड रॉजर को आजाद करे, बट अब काफी देर हो चुकी थी और वो आदमी भी काफी क्लोज आ चुका था। इसीलिए मीना सीधा वो चाकू उठाकर वहां से भाग जाती है। अब तो शायद उसे कंफर्म हो भी चुका था कि रॉजर उसके लायक नहीं है। वो दूसरा मेंबर जब पास आता है और अपने भाई को इस तरीके से मरा हुआ देखता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी चाकू उठाई और सीधा बंधे हुए रॉजर को मार दिया। बेचारा रॉजर भली जवानी में खत्म हो गया होता है। अब वो आदमी एकदम से आग बबला होकर मीना का पीछा करता है ताकि वो उसे भी खत्म करे। बेचारी मीना काफी थक जाने के बाद झाड़ियों के पीछे जाकर छुपती है और यही सोचती है कि वो मेंबर्स उसे ढूंढ ना पाए। मीना तो डर के मारे जो भागती जा रही थी, अब वो सीधा पहुंच जाती है खुले वाले इलाके में। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टेंट बनाए गए थे और कई सारे प्लेट्स रखे गए होते हैं। और जिस तरीके से चीजें बिखरी हुई थी, देखकर यही लगता है कि वो सभी मेंबर्स जिन लोगों को मारते हैं उन्हें ही खा जाते हैं, यानी कि वो सब आदमखोर हैं और इतनी बुरी तरीके से लोगों को खत्म करते हैं। अगर मीना इस तरीके से उनके कांटेक्ट में आ गई तो वो भी उसे मारकर खा जाएंगे। इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत ही एक टेंट में चली गई। वहां पर कई सारी डेड बॉडीज रखी गई थी, इसीलिए वो उनके बीच जाकर सो जाती है और अपने ऊपर कपड़ा डाल देती है। लग रहा था कि ऐसे कोई भी उसे पहचानेगा नहीं, पर ये मीना की गलती थी। सबसे अच्छी बात हुई कि मीना के हाथ एक शॉटगन लग जाती है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रोटेक्शन इससे ही करेगी। एक बूढ़ा मेंबर गन लेकर जैसे ही इंटर करने जाता है, तभी मीना ने मौका देखकर उस पर शूट कर दिया था। वो आदमी बेचारा वहीं पर गिरकर मर गया। यानी अब टोटल 3 मेंबर्स में से 2 मर चुके हैं। एक आखिरी बचा हुआ है जो वहां पहुंचकर सीधा मीना पर हमला करने का ट्राई कर रहा था। मीना शॉटगन चलाती है, लेकिन उसे अच्छी तरीके से रीलोड करना नहीं आता। लेकिन यहाँ शॉटगन में रीलोड करना बहुत सिंपल होता है। शॉटगन के ऊपर एक आगे पीछे करने वाला लीवर होता है। अगर हम उसे पीछे करके जोर से आगे करेंगे तो अपने आप बुलेट रीलोड हो जाती है। पर यहाँ बेचारी मीना को क्या ही पता था इन चीजों के बारे में। उस आखिरी बचे हुए मेंबर ने तुरंत ही मीना को पकड़ा और उसके गले पर बंदूक रख दी। लग रहा था कि अब एक ही बार में मीना का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही नीचे की तरफ वो एक चाकू देखती है जिसे उठाकर उसने मेंबर के पैर में मार दिया। वो मेंबर बहुत ही ज्यादा दर्द में नीचे बैठ जाता है और अब मीना को चांस मिल गया वहां से भागने का। वो बिल्कुल भी रुकती नहीं और फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। उसके अंदर इतना ज्यादा डर भर चुका था कि शायद वो कभी मुड़ कर ना देखे। लेकिन वो मेंबर मरा नहीं होता, यानी अभी भी मीना सुरक्षित नहीं है। उसे जल्द से जल्द फॉरेस्ट से तो निकलना ही होगा। मीना तो अब लगातार भागते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां पर मेंबर्स ने मीना के भाई हैंडी को बंदी बनाकर रखा था। वो उसे पूरी तरीके से पेड़ से बांधे रखे हुए होते हैं।
मीना बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो अपने भाई को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, क्योंकि अब ना ही उसकी फ्रेंड मिया बची है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड रॉजर। कैसे भी मीना उसके जाल को ओपन कर ही रही थी तभी उसे फिर आवाज आई। ये कोई और नहीं बल्कि वही बचा हुआ मेंबर होता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया था। वो साइड में हो जाती है और लकीली उसे एक तीर धनुष मिल गया था। उस तीर धनुष को लेते हुए तुरंत ही जब वो आगे बढ़ी और नोटिस करती है कि उस मेंबर का उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं है, तो वो एक परफेक्ट निशाना लगाकर उसके ऊपर मार देती है। इस बार उसका लक अच्छा था कि निशाना एकदम सही जगह पर लगा और उस आदमी के बॉडी में घुस जाता है। वो मेंबर वहीं पर तड़पते तड़पते हुए गिर गया था। मीना तो ट्राई कर रही थी कि वो उस आदमी को जाकर देखे और ये इंश्योर करे कि वो मर गया है, नहीं तो अगर वो मेंबर जिंदा रहेगा तो उसकी जान को खतरा होगा ही। जैसे ही मीना चोरी चुपके उस जगह पर पहुंचती है तो उसने देखा वो अभी तक मरा नहीं है। वो तो मीना का वेट कर रहा था कि कब वो उस जगह पर चली आए। उस आदमी के हाथ में एक चाकू होता है जिसे कि उसने तुरंत ही मीना के पेट पर मार दिया। मीना काफी ज्यादा दर्द में होती है लेकिन वो हार नहीं मानती। उसने भी पलटवार किया और जो एरो उस मेंबर की बॉडी में लगी हुई थी वो उसे जोर से दबाने लगी। उस आदमी को इतना ज्यादा पेन होता है और इनफैक्ट एरो इतना ज्यादा नुकीला था कि उसकी बॉडी के आर पार हो गया। बेचारा वो मेंबर तड़पते तड़पते हुए वहीं खत्म हो जाता है। मीना के पेट में भी चोट लगी हुई थी इसीलिए उसे चलने में प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी वो कैसे भी ट्रेवल करते हुए अपने भाई हैंडी के पास पहुंच गई। वो हैंडी को कैसे भी निकालना चाहती थी लेकिन उसकी बॉडी पर जो रस्सियां बांधी गई होती है वो काफी अजीब तरीके से थी। देखने से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे छुड़ाए उसे। अब यही सारी चीजें मीना करते रहती है और गलती से वो लकड़ी का टुकड़ा एकदम ऊपर हो जाता है। इस प्रोसेस ने एक अजीब से मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया और आसपास कुछ हलचल होने लगी। तुरंत ही अब हैंडी जिस जगह पर फंसा हुआ था वहां से लगा हुआ एक नुकीला एक्स सामने आ जाता है और झूलते हुए उसके ऊपर लग जाता है। मीना देखकर ही एकदम दंग रह गई क्योंकि उस एक्स के लगने की वजह से उसका भाई हैंडी मर चुका था। ये एक पूरा ट्रैप होता है जो उन्हीं लोगों ने बनाया था। बेचारी उसके आंखों के सामने उसका भाई मर गया और वो कुछ कर नहीं पाई। वो जितने लोगों के साथ आई थी सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मीना ही बची हुई है। इसीलिए वो जल्द से जल्द भागकर मदद मांगने के लिए चली गई। थोड़ी देर में वो एक रोड वाले एरिया पर आ जाती है और वहाँ से जो भी गुजर रहा था उसे हाथ दिखाती है। लकीली वहाँ पर एक छोटी कार आ गई और मीना के बोलने पर वो रुक भी जाती है। ये पता चला कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट की वो लेडी थी जो शुरुआत में ही रॉजर को उस आदमी से लड़ने से रोक रही थी। वो लेडी तुरंत ही मीना को कार में बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। मीना से पूछने पर वो डरते हुए बता रही थी कि हम पर 3 लोगों ने हमला किया था। वो यहाँ के रीजनल लोग थे जो कि हमें रेस्टोरेंट में मिले होते हैं। उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया और वो कैनिबल्स है यानी इंसानों को खाते हैं। लेकिन मीना कैसे भी करके उन तीनों को मारने में कामयाब हो ही गई। अब ये चीज जैसे ही मीना उस बूढ़ी औरत को बताती है तो वो एकदम गुस्से में देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों मेंबर्स कहीं न कहीं उस बूढ़ी औरत से रिलेटेड हैं। वो बूढ़ी औरत अब एकदम सीरियस वे में गाड़ी चलाने लगती है। मीना जो इन सारी चीजों को सेंस कर रही थी और उसे लगने लगा कि कहीं ये बूढ़ी औरत तो उनसे मिली नहीं है, इसीलिए वो ट्राई करती है कि बिना उसे पता चले वो गाड़ी से बाहर निकल जाए। लेकिन गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। ये बात साफ दिखाई दे रही है कि वो बूढ़ी औरत मीना को छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि साफ लग रहा है कि जो 3 मेंबर्स उन लोगों पर हमला कर रहे थे और जिसे मीना ने बुरी तरीके से मार दिया है वो इसी बूढ़ी के फैमिली मेंबर्स हैं और ये सारे कैनिबल्स हैं जो ऑब्वियस बात है यहाँ आने वाले टूरिस्ट के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। मीना बच पाएगी भी कि नहीं ये सब कुछ रिवील नहीं होता और हमारी कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।